लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव ऑफ बिज़नेस पढ़ा था कि बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं। बिज़नेस ऑब्जेक्टिव 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और सोशल ऑब्जेक्टिव एंड ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिज़नेस। प्रॉफिट का बिज़नेस में क्या रोल होता है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो business is an economic activity, so earning profit is the main objective of every business. Although earning profit cannot be the only or sole objective of a business, but it is very important objective of every business. A businessman earn profit for various resources. These resources are, अब जो प्रॉफिट होता है बिजनेस का वो एक अकेला ही ऑब्जेक्टिव नहीं होता है बिजनेस का, उसके साथ साथ और भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, लेकिन जो प्रॉफिट होता है वो मेन ऑब्जेक्टिव होता है। और प्रॉफिट कहाँ कहाँ से अर्न किया जाता है और किस लिए अर्न किया जाता है, तो प्रॉफिट का जो यूज़ है वो इसमें हम पढ़ेंगे। तो अब सबसे पहला होता है सर्वाइवल। सर्वाइवल का मतलब होता है किसी भी मार्केट में जहाँ पे हम अपना बिजनेस स्टैंड किया है हमने, वहाँ पर उस बिज़नेस को बनाए रखना जिससे कि हमें अपना प्रॉफिट अर्न होता रहे। अब अगर प्रॉफिट अर्न नहीं होगा तो हम वहाँ पे अपना बिज़नेस स्टैंड नहीं कर पाएंगे और वहाँ पे कंपटीशन इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ पे हमारा बिज़नेस टिक नहीं पाएगा। तो ये ज़रूरी होता है कि बिजनेसमैन को प्रॉफिट होता रहे जिससे कि वो उस जगह पे अपना स्टैंड लेने में सक्सेसफुल रहे और बिज़नेस उसका कंटिन्यूस चलता रहे, जिससे कि उसको भी फ़ायदा हो और उसकी फैमिली को भी फ़ायदा हो। सेकंड पॉइंट आता है हमारा एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। अब जो प्रॉफिट होता है, मेनली प्रॉफिट होता है क्या, जब भी कभी बिजनेसमैन अपना बिजनेस करता है तो प्रॉफिट के लिए ही करता है। तो जो भी प्रॉफिट होता है बिजनेसमैन वो क्या करता है, उसको अपने बिजनेस के ग्रोथ या एक्सपेंशन में री इन्वेस्ट कर देता है। अब जैसे कोई भी कैपिटल वो इंट्रोड्यूस कर रहा है अपने बिजनेस के लिए, या जो उसने जितनी भी कैपिटल लगाई है बिजनेस में, तो जब उससे ज़्यादा अमाउंट उससे प्रॉफिट में निकलने लगता है, या जो कैपिटल है वो निकलने के बाद जो भी अमाउंट आता है वो प्रॉफिट होता है, तो बिजनेसमैन क्या करता है, उस प्रॉफिट को अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में लगा देता है। बिजनेस जब एक्सपेंड होता है तो उसको और ज़्यादा प्रॉफिट होता है। ठीक है, अब जो प्रॉफिट होता है वो एक तरीके से बिजनेस के बारे में बताता है कि बिजनेस कैसा चल रहा है। और ये जो प्रॉफिट होता है उसको दो तरीके से जो बिजनेसमैन है वो यूज़ करता है, या तो उसको री इन्वेस्ट कर देता है या उसको एक फंड बना के उसमें फॉर फ्यूचर यूज़ के लिए रख देता है या इंटरनल यूज़ के लिए रख देता है। अब ये फ़ंड क्यों बनाता है, अब जब भी कभी बिजनेसमैन को ज़रूरत पड़ती है फ़ंड की तो वो क्या करता है, अपने एक्सटर्नल रिसोर्सेज से फ़ंड बोरो करता है। इसके लिए उसको कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी जो होती है, उसकी एसेट होती है, उसको मॉर्गेज रखनी पड़ती है या गिरवी रखनी पड़ती है, और जिस पर उसको एक हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना होता है। लेकिन अगर बिजनेसमैन फंड बना रहा है, जो प्रॉफिट से निकाल के उसने फंड बना के रखा हुआ है इंटरनल यूज़ के लिए, तो जब भी कभी उसको बिज़नेस में ज़रूरत होती है तो वो उस फंड को यूज़ करता है जिस पे उसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं पे करना होता, वो उसका अपना ही पैसा होता है। ठीक है, तो एक इस तरीके से बिजनेस का में जो प्रॉफिट होता है उसको बिजनेस को एक्सपेंड करने या बिजनेस के ग्रोथ में भी बिजनेसमैन यूज़ करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सिंबल ऑफ एफिशिएंसी और एन इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस। अब जब बिजनेसमैन अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसका जो परफॉर्मेंस होता है वो किस तरीके से हम देखते हैं कि बिजनेस को कितना प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो ये एक तरीके से बिजनेस के परफॉर्मेंस इंडेक्स का रोल प्ले करता है कि कैसा बिजनेस परफॉर्म कर रहा है। अगर ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो ज़्यादा अच्छा चल रहा है, कम प्रॉफिट हो रहा है
तो उतना अच्छा नहीं चल रहा है, सिंपल एज दैट। तो अगर बिजनेस में ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो इसका मतलब बिजनेस जो है एफिशिएंटली रन हो रहा है, और अगर बिजनेस में प्रॉफिट ज़्यादा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वो अपना काम एफिशिएंटली नहीं कर पा रहा है, जिससे कि प्रॉफिट कम आ रहा है। तो जो प्रॉफिट होता है उससे हम ये चेक करते हैं कि बिजनेस की क्या परफॉर्मेंस है, क्लियर है, क्या बिजनेस एफिशिएंटली रन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये हमें पता चलता है बिजनेस की प्रॉफिट अर्निंग के थ्रू। नेक्स्ट आता है रिवॉर्ड फॉर बियरिंग द रिस्क। जो प्रॉफिट होता है वो क्या होता है, एक तरीके से रिवॉर्ड होता है बिजनेसमैन के लिए कि उसने जो रिस्क उठाया उसके बदले में उसे प्रॉफिट हो रहा है। अब कोई भी बिजनेसमैन होता है वो बिजनेस में पैसा लगाता है प्रॉफिट कमाने के लिए, वो ये नहीं देखता है कि रिस्क है या नहीं है, वो सिर्फ पैसा लगाता है और उसके इसी वजह से उसको प्रॉफिट भी होता है, लेकिन समटाइम्स लॉस होता है। वो एक्सेप्शनल केस होते हैं कि बिजनेस सेटअप किया लेकिन वो नहीं चला। लेकिन जब उसने पैसा लगाया तो वो ये सोच के नहीं लगा रहा है कि उसको लॉस होगा, वो ये सोच के लगा रहा है कि अगर बिजनेस चल गया तो हमें प्रॉफिट होगा, है ना। सिंपल सा एक ये ह्यूमन नेचर होता है। तो अब जब उसने लगाया पैसा तो वो क्या करता है, प्रॉफिट अर्न करके देता है, तो इससे बिजनेसमैन मोटिवेट होता है और जो प्रॉफिट अर्न हो रहा है उसको री इन्वेस्ट कर देता है बिजनेस में, जिससे कि बिजनेस और आगे बढ़ता रहे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट निकलता रहे। नेक्स्ट आता है हेल्प्स टू गेन रेपुटेशन और गुडविल। जो प्रॉफिट होता है वो जो बिजनेसमैन है उसको किस तरीके से हेल्प करता है, उसकी मार्केट में रेपुटेशन बनाने में और साथ ही साथ गुडविल बनाने में भी। अगर रेपुटेशन अच्छी है तो जो कंज्यूमर होते हैं वो अपने आप आ जाते हैं जो बिजनेसमैन है उसका गुड्स कंज्यूम करने के लिए। और अगर गुडविल अच्छी होती है तो जब भी कभी मान लीजिए बिजनेस लॉस में जाता है तो बिजनेसमैन को या फंड की ज़रूरत होती है तो वो किसी से भी रेस कर सकता है अपने बिजनेस गुडविल के अगेंस्ट में। तो जब भी बिजनेसमैन को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसकी गुडविल की वजह से ही जो अदर कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो हेल्प करते हैं। अगर अच्छी गुडविल है तो अच्छे तरीके से आप काम कर सकते हैं, गुडविल अच्छी नहीं है तो वही मार्केट आपको अपोज करने लगता है। तो इसमें जो प्रॉफिट अर्निंग होती है ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्लियर है। अब आते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। अब बिजनेस एक्टिविटीज़ का क्या क्लासिफिकेशन होता है इस पे हम बात करते हैं। तो अब जो बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं उनको कई तरीके से क्लासिफाइड किया जाता है, लेकिन मेनली जो है वो दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। पहला होता है इंडस्ट्री, दूसरा होता है कॉमर्स। क्लियर है ये, आगे बढ़ते हैं। तो अब जैसे हमने समझ लिया कि बिज़नेस को दो तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं या क्लासिफाई कर सकते हैं। तो पहला आता है हमारा इंडस्ट्री। एक इंडस्ट्री क्या होती है, इंडस्ट्री रिफर्स टू एन एक्टिविटी विच कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स। जो इंडस्ट्री क्या होती है वो क्या काम करती है, जो रॉ मटेरियल होता है जो जिसको डायरेक्ट यूज़ नहीं किया जाता है ऐसे मटेरियल को एक फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करते हैं काम इंडस्ट्री करती है। इंडस्ट्री इंक्लूड्स एक्टिविटी रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग एज वेल एज एक्टिविटीज रिलेटेड टू rearing and reproduction of animals or other living species। तो जो इंडस्ट्री होती है वो क्या करती है, रॉ मटेरियल से रॉ मटेरियल को प्रोडक्शन में यूज़ करके फिनिश गुड्स तैयार करती है। साथ ही साथ वो क्या करती है, जो एनिमल्स होते हैं या अदर लिविंग स्पीसीज होती हैं उनके भी रहन सहन में वो हेल्पफुल होते हैं। क्लियर है। द पर्पस of industry is to create from utility by converting raw material into useful form of finished product।
तो इंडस्ट्री का मेन मोटिव क्या होता है, रॉ मटेरियल को एक फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके उसको यूजफुल बनाना। द टर्म इंडस्ट्री इज ऑल्सो यूज टू रिफर अ ग्रुप ऑफ फर्म प्रोड्यूसिंग सिमिलर और रिलेटेड गुड्स। अब इंडस्ट्री को एक तरीके से और हम जान सकते हैं कि ये एक तरीके कई फर्म्स का एक ग्रुप होता है जो सेम टाइप की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं या जो एक ही तरीके का काम कर रहे होते हैं। क्लियर है। अब जैसे कॉटन इंडस्ट्री है, कॉटन इंडस्ट्री में अब कई तरीके की फर्म्स आती हैं, कई तरीके की फर्म्स काम करती हैं, तो इन सबको मिलाकर कोई एक जो होती है, एक कॉटन फर्म इंडस्ट्री नहीं कहलाती, कई सारी फर्म्स मिलकर एक इंडस्ट्री कहलाएगी। तो इसीलिए इंडस्ट्री को एक ग्रुप ऑफ मैनी फर्म्स बोला जाता है जो सिमिलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होती हैं। क्लियर है। ठीक। For example, textile industry refers to all production units related to cloth manufacturing. Cement industry refers to all firms manufacturing cements. जैसा कि मैंने अभी पहले बताया, इंडस्ट्री में प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स सच एज ब्रेड, बटर, क्लोथ, रेडियो एक्सेट्रा। तो इंडस्ट्री जो होती है वो कंज्यूमर गुड्स का भी प्रोडक्शन करती है, जैसे कैपिटल गुड्स हो गया, ठीक है, कंज्यूमर गुड्स जिसको हम कैपिटल गुड्स भी बोलते हैं, ठीक है, जो कि डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं, ऐसे गुड्स का भी इंडस्ट्री प्रोडक्शन करती है। अब इसमें क्या क्या आता है, जैसे ब्रेड भी आती है, बटर भी आता है, क्लोथ कपड़े, ठीक है, रेडियो, कंप्यूटर, ये सब क्या हमारी डेली लाइफ का कंजम्पशन गुड्स हैं ये, ठीक है, डेली लाइफ में हम इनका यूज़ करते हैं। ऐसे गुड्स का भी प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज ही करती हैं। दीज गुड्स आर डायरेक्टली यूज बाय द कंज्यूमर। ऐसे गुड्स जो होते हैं वो डायरेक्टली कंज्यूमर यूज करते हैं, ठीक है। गुड्स सच एज मशीनरी, सीमेंट एटसेट्रा आर कॉल्ड कैपिटल गुड्स एज दीज आर यूज फर्दर इन प्रोडक्शन प्रोसेस टू मेक यूज़फुल प्रोडक्ट्स। अब जैसे सीमेंट हो गया या मशीनरी हो गई, ये सब चीज़ों को हम बोलते हैं कैपिटल गुड्स। क्यों? क्योंकि इनसे हम क्या करते हैं, आगे अपने फर्दर यूज़ के लिए चीज़ों को बनाते हैं, ठीक है। इंडस्ट्री कैन क्लासिफाइड इनटू थ्री ब्रॉड कैटेगरीज। फर्स्ट, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्टियरी इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री को हम तीन बड़ी कैटेगरीज में हम इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो पहली होती है हमारी प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंड होती है सेकेंडरी इंडस्ट्री, थर्ड होती है टर्टियरी इंडस्ट्री। अब प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होता है? प्राइमरी इंडस्ट्रीज इंक्लूड्स ऑल दोज इंडस्ट्रीज विच आर कंसर्न्ड विद extraction of natural resources and reproduction of living species, ठीक है। तो जो प्राइमरी इंडस्ट्री होती है उसका काम क्या होता है, जो नेचुरल रिसोर्सेज को एलोकेट करना या उनको एक्सट्रैक्ट करना, और साथ ही साथ रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग स्पीशीज। जो लिविंग स्पीशीज है उनका भी रिप्रोडक्शन करने का काम किस में आता है? प्राइमरी इंडस्ट्री में आता है। अब these industries can further be classified into two categories। ऐसे होती है, पहली होती है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और दूसरी होती है जेनेटिक इंडस्ट्री। तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या होती है?